जी को बुलाना चाहता हूँ कि किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाज़ा, किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका कर चलता है। मेरे सामने मौजूद तमाम इस सदन के, इस महफिल के लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज सम्मानित मंच पर मेरे इस हौसला अफजाई के लिए बैठे मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग कय्यूम रायनी साहब, बक्कू भाई, मिराज आलम साहब, फुरकान रायनी साहब, नवेद रायनी साहब, अब्दुल वाहिद रायनी साहब, आकिल रायनी साहब, शजर आलम साहब, मुस्तकीम रायनी साहब, मुदस्सिर साहब, नदीम भाई पूर सबसत, हाजी भूरे साहब, मेरे बड़े अजीज दोस्त नसीम रायनी साहब, बेहद अजीज रियाजुद्दीन साहब, जैद रायनी साहब, आरिफ रायनी साहब, अकरम रायनी साहब, शहनवाज रायनी साहब, आफ्ताब साहब, सलीम रायनी साहब, शान आलम साहब, दिलशाद भाई, आफ्ताब भाई, तमाम ऐसे लोग जिनके मैं नामों से वाकिफ़ हूँ, जानता हूँ, आरिफ भाई, ये तमाम ऐसे लोग, क्योंकि मुझे ये हुक्म है कि मैं मुख्तसर अंदाज में अपनी बात रखूँ। बहुत अच्छा संचालन कर रहे शाहरुख भाई मेरी सरपरस्ती करने आए, तमाम मेरे ज़रूरी मेरे बड़े जो काम करते हैं उससे अमरोहा को बड़ी ताकत मिलती है। अमरोहा की कमर बहुत मजबूत होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि दूसरी जगहों पर जाकर अपनी रोजी रोटी कमाना और अपनी वतन और अपनी मिट्टी में उस पैसे को लेके आना और अपने शहर की ताकत को बढ़ाना, ये बहुत बड़ा अपने शहर के लिए सपोर्ट है। और मुझे मालूम है कि इतना प्यार ये अमरोहा के लोगों से करते हैं कि अगर कोई नासिक या दूसरी जगहों पर जब पहुंचता है तो वहां पर जाकर ऐसा लगता है कि वाकई साहब यहाँ भी एक छोटा अमरोहा बसा हुआ है। जो लोग वहां गए वो लोग बताते हैं। कारोबार का समय है, अगस्त का महीना है, अब जो आप लोग जाएंगे तो दिसंबर तक लौटेंगे। मैंने तमाम बड़ों से, नसीम रायनी साहब से, बब्बू भाई से, कय्यूम भाई से, नदीम भाई से, तमाम बड़ों से ये गुजारिश की कि मैंने कहा तमाम ज़रूरी लोग अपने कारोबार के लिए 4-5 महीने के लिए वहाँ चले जाते हैं। जो लोग मुझसे मोहब्बत और प्यार करते हैं, अगर वो मेरा हौसला और हिम्मत बढ़ाएंगे तो मेरी ये चाल जो है अगले 5-6 महीने इंशाअल्लाह इतनी तेज हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी, जब आप लोग मेरी कमर पर हाथ रखेंगे कि अमरोहा के मुस्तकबिल को बदलने के लिए इंशाअल्लाह ये आपका ये हौसला दिया हुआ काम आएगा। बड़े बदलाव का दौर है, दुनिया नई सोच पर चल रही है नहीं चल रही है, नया दौर है। अमरोहा में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आप अपने दिलों से फैसला कीजिए। बताइए, बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो बस यही हौसला मेरे लिए बनाए रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि चुनाव से 6 महीने पहले जो लोग आपको याद करते हैं, 4.5 साल तक वो क्यों याद नहीं करते, ये सोचने का वक्त इस वक्त है। आप लोगों ने अमरोहा में आजादी के बाद बहुत नेता बनाए, और किस नेता से क्या हासिल उसूल हुआ, किस नेता की क्या जिम्मेदारी होती है, किस नेता को क्या बदलाव चाहिए होते हैं, ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। आप कभी सोचिए कि अमरोहा, क्या यहाँ एक ऐसा स्कूल है जहाँ किसी रिक्शे वाले का, ठेले वाले का, गरीब का, कमजोर का बच्चा जाकर सस्ता या फ्री एजुकेशन हासिल कर सके? है कोई ऐसा स्कूल जो आपको किसी नेता के माध्यम से हासिल हुआ हो? ऐसा कोई अस्पताल कि आधी रात को जब आपके किसी अपने को हार्ट अटैक जैसा कोई मसला आता है और आप परेशान और बेचैन होते हो, रात का 1 और 2 बजे का वक्त होता है, कि आपको कोई इलाज मिल जाए, क्या इलाज नसीब होता है?
कि हम लोग अपनी हिजरत करके दूसरे शहरों में जाते हैं। हमारे तमाम लोग जयपुर में, बंबई में, दिल्ली में, तमाम दूसरे शहरों में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। क्या अमरोहा को ऐसा कोई व्यापार है कि हम यहाँ मजदूरी करें रिक्शा चलाने के अलावा और अपना पेट पाल लें? क्यों नहीं है? ये भी सोचने की जरूरत है। और क्या जिम्मेदारी है? अगर कल को आज मैं आप लोगों का एहसान लेने आया हूं, आज मैं आप लोगों के आगे झोली फैला रहा हूं, आज मैं आप लोगों से अपनी विनती करने आया हूं कि आप लोग मेरी मदद कीजिए। और अगर कल मैं इसी मिजाज के साथ, इसी नरमी के साथ, इसी आजीजी के साथ अगर आप लोगों के काम ना आऊं, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप लोग मुझे बदल दें। 25-25 साल तक, 30-30 साल तक आप मेरा साथ ना निभाएं। अगर 5 से 10 साल बहुत होते हैं किसी की पहचान करने के लिए कि ये शख्स हमारे कितने काम का है। कल अगर मैं किसी काम का नजर ना आऊं, तो मैं कहता हूं कि इसी मैदान में, इसी जगह पर, इन्हीं बड़ों के बीच मेरा स्वागत मत करना, किसी और को बुलाकर उसकी हौसला अफजाई करना कि हमने नवेद को मौका दिया था, नवेद अमरोहा के लिए किसी काम का नहीं निकला। ये आपकी सोच होनी चाहिए और यही सोच आपको ताकत देगी, यही सोच आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदलेगी, यही सोच उन माँ और बहनों का मुस्तकबिल बदलेगी जो माँ और बहनें ये सोचती हैं कि हमारे मर्द, हमारे लोग, हमारे बच्चे दूसरे शहरों में जाते हैं और हम 6-6 महीने, 1-1 साल अपने वतन में अकेले अपने बच्चों के साथ अपने घरों में रहते हैं। यही वो सोच है जो तब्दीली लाएगी। ऐसा कोई खाना नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं जो इस राजनीति के बिना अपने देश, इस हिंदुस्तान के अंदर और अमरोहा के अंदर तब्दील किया जा सके, बदला जा सके। अरे अपनी बिजली के खंबे पे एक तार भी आप बिना सियासी मर्जी के, हुकूमत की मर्जी के नहीं डाल सकते। आप सोचिए कि नेता का दखल, एक जीते हुए नेता का दखल, एक कुर्सी पर बैठे हुए नेता का दखल आपकी जिंदगी में कितना है। और अगर नेता फिक्र कर ले, हकीकतन अगर कोई नेता फिक्र कर ले, तो वो अपने कौम के, अपने शहर के मुस्तकबिल को ऐसा बदल सकता है कि एक जिला छोड़कर आपकी पड़ोस में एक जिला रामपुर है। कभी जाइए, आपको वहां की शक्ल सूरत देख के एहसास होगा कि उस इंसान ने, जो नवाबों का शहर था, ना जब कोई इंडस्ट्री थी ना कुछ था, उस इंडस्ट्री के अंदर एक यूनिवर्सिटी को खड़ा कर दिया। और वो यूनिवर्सिटी का क्या सपना था कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे वो रामपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करेंगे। अरे प्रोफेसर रामपुर बनाएगा, अगर इंजीनियर रामपुर बनाएगा, अरे डॉक्टर को रामपुर बनाएगा, बड़ी बड़ी डिग्रियां रामपुर बांटेगा। इस सपने के साथ एक जिंदगी भर जिस इंसान को जिताया था, उस इंसान ने रामपुर का हक अदा किया। बताइए कोई मामूली क्या? जिंदा मिसाल है। फिक्रें थी तो बड़े से बड़ा काम हो सका। फिक्रें किसकी? मैं जीतूं और जीतने के बाद ये नवेद सिर्फ अपने भैया भतीजों की अपनी फिक्र करे, तो नवेद से सवाल होना चाहिए। और अगर मैं शहर की फिक्र करूं तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए। नेताओं के पास प्लानिंग होनी चाहिए, नेताओं के पास एक रोड मैप होना चाहिए कि मैं कारोबार में क्या कर सकता हूं, मैं एजुकेशन में क्या कर सकता हूं, मैं स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ के जो बड़े बड़े कारोबारी हैं जो अमरोहा का नाम रोशन कर सकते हैं, उनके लिए किस तरह से अच्छी कारोबार की व्यवस्थाओं में मदद कर सकूं। लेकिन कोई व्यवस्था अगर मैं नहीं करता तो इसका मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा नहीं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं खोट है। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें होती हैं जो सोचना समझना होता है। वोट कोई जज्बात में देने का फैसला नहीं होता कि जज्बात में आए और जज्बात में आके 5 मिनट के लिए वोट डाल दिया और 5 साल तक वीरानों की तरह खड़े हैं। आपने देखा कल बब्बू भाई ने मुझे बहुत बड़ी महफिल में मुझसे कहा कि साहब मेरे पास परेशानी आई, मेरे ऊपर परेशानी आई नवेद, तुम मुझे पूछने नहीं आए।
तुमने मुझे फोन नहीं किया, मुझे एहसास हुआ कि मेरी गलती थी, मुझे पूछना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे शहर ने भले ही कुर्सी ना दी हो, इस शहर में मैंने भले ही सत्ता ना देखी हो, लेकिन वाकई इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी है। और अगर मैं उस इज्जत के बदले अपना खून कि एक एक कतरा भी बहा दूं तो मैं भी अमरोहा का एहसान नहीं उतार सकता। वाकई वो उम्मीद थी कि नवेद को हमारे पास आना चाहिए था। हालांकि मैं उस पूरे मसले में अपने लोगों के संपर्क में था, पूरी नजर बनाए हुए था। इमरान पाशा साहब हैं, शाहनवाज रायनी हैं, तमाम दूसरे दीगर लोग हैं जो उस मसले को देख रहे थे। मैं बात भी कर रहा था और मुझे यकीन था, मेराज भाई के संपर्क में था। तो ये जो तकलीफ की घड़ी हमारे ऊपर आती है, ये जो बुरा वक्त घर पर आता है, परिवार में बड़ा उसलिए चुना जाता है कि जब कोई हमारे ऊपर तकलीफ की घड़ी आए तो हमारे सर पर कोई हाथ रखने वाला हो। वो मायूसी, वो खालीपन, वो अकेलापन मैंने उनकी आंखों में कल देखा। उनकी शिकायत थी, मुझसे जायज शिकायत थी, मेरी गर्दन झुकी और मैं गर्दन झुका के उठा नहीं सका। और मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूं कि किसी बुरे वक्त में, किसी कमजोर वक्त में इंशाल्लाह कभी घर में नहीं बैठूंगा। अगर खुदा ना करे कोई जुल्म, कोई नाइंसाफी, कोई ऐसी बुरी घड़ी आपके दरवाजे पर आती है तो इंशाल्लाह मैं अपने हर हाल में अपनी मौजूदगी को, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मैंने निभा कर दिखाया है। जिस वक्त अमरोहा ने बहुत सारी चीजों को, मेरी टीम को, मेरे लोगों को, हमारे साथियों को देखा है, इसलिए लोगों ने इतनी हिम्मत दी कि आज हम बड़े से बड़े दरिया और समंदर को पार करने का जो हौसला है वो इन गली मोहल्लों से मिला है, इन लोगों से मिला है। जो लोग आप बैठे हो, आपके प्यार ने मुझे इस लायक बनाया है। और बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह दूं, हमारे साथ बड़े खेल होते हैं जब सियासत होती है कि साहब मैं फला पार्टी का दीवाना हूं, मैं फला पार्टी को अच्छा समझता हूं, मैं फला पार्टी को बुरा समझता हूं। कोई पार्टी आपके दर पे नहीं आती। किसी पार्टी का लखनऊ और दिल्ली बैठा हुआ मुखिया आपके दर पे नहीं आता। आपके शहर का, आपके गांव का, आपका मोहल्ले का वो नेता जिस पर आप एहसान करते हैं, वो नेता आपके दबाव का होता है। वो आप उसके दर पे आ सकते हैं, वो आपकी चौखट पे आ सकता है। किसी पार्टी का कोई लेना देना आपके शहर से कोई वास्ता नहीं होता है। अगर होता है तो बताइए। अगर कोई छोटी मोटी परेशानी, अच्छी बुरी, छोटी बड़ी परेशानी आप पे आती है तो आप अपने ही शहर के लोगों में, अपने ही क्षेत्र के लोगों में, अपने ही क्षेत्र के चुने हुए जिम्मेदारों में जाते हैं, या वो आपके मसले को हल करते हैं, या दिल्ली बैठे, लखनऊ बैठे लोग करते हैं। इसलिए सोचना है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो किस किस तरह के खेल होते हैं, और चुनाव निमट जाने के बाद क्या क्या आरोप, क्या क्या दाग अमरोहा के दामन पर लगा दिए जाते हैं। एक अफवाह उड़ा दी जाती है अमरोहा में 80 से 90% लोग गरीब और कमजोर हैं। गरीब और कमजोर लोगों के माथों पे और दामन पे क्या दाग लगा दिया जाता है। अगर सबसे ज्यादा वफादारी, सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत और जज्बात कोई देता है, अगर सबसे ज्यादा नेताओं का हक कोई अदा करता है तो वो गरीब करता है, वो कमजोर करता है। सबसे ज्यादा वफादारी किसी के अंदर अगर है तो वो कमजोर और गरीब के अंदर है। और वो गरीब और कमजोर ये इलेक्शन निमटने के बाद दाग झेलता है कि एक साहब ने पूरे शहर को खरीद लिया, 100-100, 200-200, 500-500 रुपए बांट दिए। क्या मुमकिन है कि पूरा शहर कोई खरीद ले, पूरा क्षेत्र कोई खरीद ले? हमारे माथों पे, हमारे गरीबों के माथों पे, हमारे शहर के दामन पे हर चुनाव के बाद ये दाग लगता है या नहीं लगता है? बताइए। क्या ये दाग धुलना नहीं चाहिए? अमरोहा ने हमेशा गरीब घर के बच्चों को बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया है, किराए के मकान में रहने वालों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाया है। कितने नेता हैं जिन्होंने आपके आगे झोलियां फैलाई हैं और आपने उनकी झोलियां भर दी हैं। कितने चेयरमैन ऐसे रहे, कितने एमएलए ऐसे रहे कि आपने उनकी किस्मतों को बदल दिया। बताइए, अगर आपके कोई नोट ऐसा होता कि जो आपको खरीद सकता तो क्या उनकी किस्मतें बदल पाती? यहाँ तो मालदारों का राज होना चाहिए था, कोई नेता गरीब बनता ही नहीं।
कोई चेयरमैन गरीब बनता ही नहीं। अगर सारा दखल दौलत का होता, ये अमरोहा किरदार की जमीन है, ये अमरोहा ताल्लुक की जमीन है, ये अमरोहा शराफत की जमीन है। इसके दिल को जो भा जाता है, खुदा की कसम उसे उठा के जमीन से ये अमरोहा आसमान पे बिठा देता है। बिठाता है नहीं बिठाता? रातों रात किस्मत बदल देता है। अभी हाल ही में पिछले चेयरमैन, जिनके लिए मशहूर था कि वो किराए के मकान में रहते थे, और उनके किराए के मकान में कितनी दौलत बांट दी उन्होंने, लेकिन अमरोहा ने उनकी कैसी सरबलंदी की। मैं अभी पिछला चुनाव लड़ा रहा था, मैंने अमरोहा के आगे झोली फैलाई। आप यकीन माने, अमरोहा के लोगों ने वो हक अदा किया कि 50,000 वोट एक ऐसे नौजवान के पास इकट्ठा हो गया जिसके पास 50 लाख की दौलत भी नहीं थी। 50 लाख की दौलत नहीं थी और 50,000 वोट मिला। उनके सामने लड़ने वाला आदमी करोड़पति था। दोनों करोड़पतियों को अमरोहा ने नकार दिया और 50,000 वोट एक ऐसे नौजवान को दिया जिससे वो बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। मुझे आप लोगों ने इतना वोट दिया, मैं आपका एहसानमंद हूं। इसलिए मेरा एक कहना है कि ये दौर बदलाव का है, ये दौर नई सोच का है। बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपनी कंपनी को बनाती हैं तो 25-25, 30-30 साल के अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्लानर, अच्छे सोचने वालों को बुलाया जाता है और अच्छे अच्छे आइडिया उनसे इकट्ठे किए जाते हैं कि कुछ ऐसे आइडिया बताओ कि हमारी कंपनी तरक्की करे, हमारी कंपनी का मार्केट में नाम हो जाए, हमारे प्रोडक्ट का नाम हो जाए, हमारी कंपनी बड़ा बिजनेस करने लगे। और वो नई सोच के लोग उन बुजुर्गों के सामने जो कंपनियां चला रहे होते, बैठे होते, और जब अपना आइडिया देते हैं तो वो कंपनियां जमीन से आसमान को छूती हैं। ऐसे ही तो सियासत है। मैं अपने हाथ कोई चपरासी भी रखूंगा तो बड़ा सोच समझ के रखूंगा, कोई ड्राइवर भी रखूंगा तो बड़ा सोच समझ के रखूंगा कि ये ब्रेक अच्छे लेता नहीं लेता, इसका एक्सीलेटर पे कंट्रोल अच्छा है नहीं है, ये स्टीयरिंग को सही से संभाल लेगा नहीं संभाल लेगा। तमाम चीजें मैं सोचता हूँ, समझता हूँ। उसके बाद अपनी गाड़ी पे ड्राइवर लेते हैं, उसके बाद अपना चौकीदार लेते हैं। और अगर नेता चुनना होता तो वोट फ्री की चीज है। अरे वोट ऐसी चीज है कि 14-15 साल ने आपको एहसास करा दिया है कि एक वोट के कमजोर होने की वजह से आप वोट में आप पर ऐसे लोग हावी हो गए जो न संविधान की इज्जत करते हैं, न इंसान की इज्जत करते हैं, न मेरी और आपकी इज्जत करते हैं, न कहीं इंसाफ का पता है, न कहीं हालात का पता है, न कहीं विकास का पता है। चारों तरफ हाहाकार है। ये वोट की ताकत है। वोट एक मैथमेटिकल चीज है, एक गणित है, एक हिसाब किताब है। इस गणित को सोचना पड़ेगा कि इसकी संख्या ऐसे कितनी पूरी हो जाए कि हम तब्दीली ला सके, हम बदलाव ला सके। चलिए, चंद क्षेत्र ऐसे हैं, अमरोहा हुआ, मुरादाबाद हुआ, रामपुर हुआ, जहां आप कर लेंगे। लेकिन दूसरे भी क्षेत्र हैं जहां आपको मैथमेटिकल सोचना होगा कि आखिर संख्या कैसे पूरी होगी कि देश और प्रदेश में बदलाव हो और जो सरकारें आपको परेशान कर रही हैं वो बदले। खैर छोड़िए, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार अमरोहा की जमीन कम से कम आपसे बदलाव चाहती है। अमरोहा आपसे मोहब्बत चाहता है। और अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल से प्यार करते हैं तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला इस नए दौर के अंदर, इस नए बदलाव के अंदर अपने इस भाई की हौसला अफजाई जरूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। मेरा खानदान यहाँ पर है, मेरी 7 नस्लों को आप जानते हो। मैं इस जमीन पर पैदा हुआ हूँ। मेरी एक एक चीज यहाँ के एक एक नौजवान को पता है, एक एक इंसान को पता है। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, 10-15 साल में हर निगाह ने मुझे देखा है, भाला है। मैं कभी इस खौफ के अंदर भी थाने में कदम नहीं रखता कि मेरे दामन पर दलाली का दाग न लग जाए। मैं कभी बिजली विभाग के अंदर भी इस खौफ के अंदर दामन पे नहीं रखता कि कहीं मेरे दामन पे दलाली का आरोप न लग जाए। मुझे खुदा की कसम इस अमरोहा की शराफत से, अपने बड़ों की इज्जत से, आप लोगों की पगड़ी से
अपने ईमान से बड़ी मोहब्बत है। मैं इस दाग से बचने के लिए बहुत फूक फूक कर कदम रखता हूं और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जिस इज्जत को अल्लाह ने मुझे बख्शा है मैं इस इज्जत पर कभी दाग नहीं आने दूंगा और आप लोगों का हक अदा इंशाअल्लाह हमेशा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे आज इतना हौसला दिया। आज के बाद मुझे मालूम है कि आप तो 3-4 महीने के लिए दिसंबर तक के लिए अपने व्यापारों में अपने कारोबारों में चले जाएंगे, लेकिन पूरे शहर के अंदर ये मैसेज है कि इतने बड़े कारोबार करने वाले लोग, इतना बड़ा साम्राज्य और हर तरीके से मजबूत लोग जो शहर के अंदर जाने जाते हैं, आज उन्होंने नवेद को बुलाया है नवेद के सर पर हाथ रखने के लिए, नवेद की कमर पर हाथ रखने के लिए। हर जगह इस बात की गूंज है और मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो शुरुआत आपने मुझे दी है ये शुरुआत इंशाअल्लाह ताला उस मंजिल मकसूद पर जाकर रुकेगी जिस मंजिल मकसूद को जीत कहते हैं, जिस मंजिल मकसूद के लिए हम निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला 2027 में बदलाव के साथ मुझे यकीन है कि मैं एक बार फिर आपसे इन हारों को पहनूंगा और यहीं खड़ा होकर आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके एहसानों को उतारूंगा। आप लोगों ने मुझे ये प्यार, ये इज्जत, ये शफकत, ये बड़प्पन, ये प्यार छोटों का दिया, इसके लिए आप लोगों का